गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिग्रीज के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। एक एक करके हम सभी डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव डिग्री के क्वेश्चन को कॉम्परेटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज करते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हम पहचान करना सीखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सो एज का यूज किया गया है। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको एडजेक्टिव के पहले सो लगा हुआ हो और दूसरे वाले किसी नाउन प्रोनाउन के पहले एज लगा हुआ हो या एज और एज का यूज किया गया हो, तो इस सो एज या एज से पहचान होती है कि ये जो सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन चूंकि नेगेटिव सेंटेंस में प्रायोरिटी जो दी जाती है सो एज को दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटेंस में सो एज का यूज किया है, क्योंकि ये सभी सेंटेंस जो हैं नेगेटिव फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए हमने एज की बजाय जो है सो एज का प्रयोग किया है। तो एज या सो एज से क्या पहचान होती है कि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री का है। अब इन सेंटेंस को हमें पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए डायरेक्शन लिखा होता है चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस जो है आपका उसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यह आपको डायरेक्शन दिया रहता है। तो इसको कैसे करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में? देखिए बिल्कुल सरल से रूल हैं, इसके आप ध्यान से समझ लेंगे। आखिर तक पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको ये पूरा बिल्कुल समझ में जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। यहां पर कहा गया कि हिंदी उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कि इंग्लिश। सो एज का रूल रहता है कि सो का प्रयोग जो रहता है एडजेक्टिव शब्द के साथ आता है और दूसरे वाले एस का यूज नाउन प्रोनाउन के साथ होता है। इस सेंटेंस में आपको कहा गया कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए, तो कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने का रूल बड़ा सरल है कि दूसरे वाले एज के बाद, यानी सो एज में तो एज रहेगा केवल, लेकिन हमने दूसरा एज का मतलब कहा कि जो सेकंड वाला एज है उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन रहेगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। तो यहां पर इस सेंटेंस में इंग्लिश है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इंग्लिश। ओके, अब हम ये ध्यान देंगे कि जब डिग्री चेंज होती है तो उसमें टेंस बदलने से कोई मतलब नहीं होता। तो जिस टेंस में क्वेश्चन है प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो वो पास्ट में रहेगा। तो ये चूंकि प्रेजेंट में है तो हम कहेंगे इंग्लिश इज। ओके, अब अगली चीज ध्यान देनी है कि पॉजिटिव डिग्री यदि नेगेटिव फॉर्म में है तो कॉम्परेटिव डिग्री जो रहेगी आपकी वो नेगेटिव सेंटेंस जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वही काम जो है यहाँ पर डिग्री के रूल कर देंगे। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है आपको डिफिकल्ट, तो सेंटेंस के अंदर जो भी एडजेक्टिव दिया रहता है, वैसे भी डिग्री का मतलब ये होता है कि एक एडजेक्टिव की जो डिग्री के फॉर्म है वो बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि डिफिकल्ट का कॉम्परेटिव डिग्री होता है मोर डिफिकल्ट, बिग का कॉम्परेटिव डिग्री होता है बिगर, हाई का होता है हायर, रिच का होता है रिचर। यानी एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हमें आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ये बताया है कि किस प्रकार से डिग्री को आपको एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज कर सकते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके जो डाउट्स रहेंगे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं कि डिफिकल्ट का जो कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा वो रहेगा मोर डिफिकल्ट। तो सबसे पहला काम है कि हमें जो भी एडजेक्टिव दिया है उसकी डिग्री बदलना है। तो डिफिकल्ट का कॉम्परेटिव फॉर्म मोर डिफिकल्ट। अब जिससे तुलना करने के लिए कहा गया है, कॉम्परेटिव डिग्री का रूल बड़ा सरल है कि कॉम्परेटिव डिग्री में आपको देन का यूज करना है। जिस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है सो एज या एज से, उसी प्रकार से कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान होती है देन से। तो देन का नियम बड़ा सरल है, जिस नाउन प्रोनाउन से तुलना करनी होगी उसके पहले देन लगाना पड़ेगा। यहां पर तुलना होगी आपकी हिंदी से, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा देन हिंदी। ये आपका बस हो गया कॉम्परेटिव डिग्री। अब इसको आंसर को अपन एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर हम देखें हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट, उसके सेंटेंस के मीनिंग को समझिए। हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट, हिंदी उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कि इंग्लिश।
यानी ज्यादा डिफिकल्ट कौन है? इंग्लिश। यहां पर हम देखें इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट, इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट है देन हिंदी, यानी इंग्लिश जो है वो हिंदी से ज्यादा डिफिकल्ट है। तो दोनों ही सेंटेंस में आप देखेंगे इंग्लिश को ही डिफिकल्ट बताया गया है, यानी कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है एक ही है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आया, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विनोद इज नॉट सो गुड एज अमन। सो एज से आपको पहचान में आया कि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री है। अब इसे हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। पहला रूल है कि एज के बाद में जो शब्द है नाउन प्रोनाउन वो आपका कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे अमन। ओके, हेल्पिंग वर्ब है इज। ओके, अगला रूल ये है कि आपको जो भी एडजेक्टिव दिया है उसकी कॉम्परेटिव फॉर्म को बदलना पड़ेगा। तो गुड की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर, तो हम कहेंगे अमन इज बेटर। ओके, गुड चेंज इनटू बेटर, क्योंकि बेटर जो है गुड की कॉम्परेटिव फॉर्म है। अमन इज बेटर, अब किससे बेटर है? विनोद से, तो हमें कहना होगा देन विनोद। ओके, देखिए सेंटेंस को चेक करते हैं। विनोद इज नॉट सो गुड, विनोद उतना अच्छा नहीं है जितना कि अमन, यानी कि ज्यादा अच्छा कौन है? अमन। यहां पर हमने कहा अमन इज बेटर देन विनोद, अमन जो है विनोद से ज्यादा बेटर है, तो यहां भी अमन ही ज्यादा बेटर है, यानी कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन इसमें सो एज का यूज किया है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, और यहां पर हमने देन का यूज किया है तो ये है कॉम्परेटिव डिग्री। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। भोपाल इज नॉट सो बिग एज इंदौर, भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि इंदौर, तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री में हमें चेंज करना है। यहां पर आपका सब्जेक्ट है इंदौर। ओके, इज, टेंस चेंज नहीं करना, इज होगा तो इज लिखेंगे, वोज होगा तो वोज लिखेंगे, जो भी टेंस होगा उसी टेंस में लिखना है, इंदौर इज। अब आपको अगला काम है, जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया है उस एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव फॉर्म आना चाहिए। तो बिग का कॉम्परेटिव फॉर्म होगा बिगर। इंदौर इज बिगर, किससे ज्यादा बिगर है? बिग यानी बड़ा, बिगर यानी किसी से बड़ा, तो किससे बड़ा है? भोपाल से, तो हमें कहना होगा देन भोपाल। कॉम्परेटिव डिग्री का ये रूल है कि जिससे तुलना करते हैं उसके पहले देन लगाते हैं। कंप्लीट आंसर होगा इंदौर इज बिगर देन भोपाल। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आइए साथ साथ करते हैं। सबसे पहला काम होगा सो एज के पहचान की कि यह है पॉजिटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कैसे करेंगे? एस के बाद क्या है? मुकेश, तो हम यहां पर लिखेंगे मुकेश। ओके, टेंस इज है, मतलब प्रेजेंट में है, इज का यूज दिया है वर्ब का, इज। डिग्री क्या करेंगे? रिच है तो क्या होगा? आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रिच की कॉम्परेटिव डिग्री लिखिएगा और जिससे तुलना करनी है, किससे? अनिल से, उसके पहले आपको देन लगाना है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, उस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, और ध्यान से देखते रहिए। उसके अगले वीडियो में बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।